Hello everyone, बच्चा लोग welcome to a session of free long term course where we are starting from the basic chapter and that is cell the unit of life. अब ये जो हमारा बेसिक सा चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल. सो लेट अस स्टार्ट बच्चा लोग, एकदम फटाफट एकदम मस्त आपको प्रिपेयर करेंगे हम विथ प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, शुरू कर ले, शुरू करते. उससे पहले बच्चा मैं आपको बता दूं, मेरा नाम भूमिका मेहता है एंड आई एम अ मास्टर टीचर एट वेदांतु. आई एम अ बॉटनी एक्सपर्ट बेसिकली. ठीक है, तो शुरू करने से पहले बच्चा लोग, वेदांतु नीट मेड इजी एक ऐसा मंच है जहां हम और आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं साथ में. सो वेदांतु नीट मेड इजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ठीक है, बेल आइकन को टर्न कर लो ऑल पे, ताकि जब जब हम लाइव आए आपके फोन की घंटी बजे, है ना. इसी के साथ साथ बच्चा लोग, अगर आपको इस सेशन के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आपको सारे लाइव सेशंस के सारे पीडीएफ नोट्स मिलते रहे. और इसी के साथ बच्चा लोग, वेदांतु आपके लिए लेके आया है टर्म 1 का क्रैश कोर्स, क्योंकि आपके टर्म 1 एग्जाम्स काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं. तो टर्म 1 एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन करने के लिए आई कैन से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट का टर्म 1 का पूरा सिलेबस, और सिलेबस होने के बाद उसका पूरा रिवीजन, उसके साथ साथ हर एक चैप्टर का टेस्ट, पूरे सिलेबस का एक साथ टेस्ट, ये सब कुछ. ठीक है, स्कूल एग्जाम्स के लिए पूरा प्रिपरेशन, सिंगल चैप्टर के अलग से शॉर्ट कोर्सेस, एवरीथिंग वुड बी इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ 2700. इसके साथ साथ बच्चा लोग, आपको डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा ड्यूरिंग द क्लास विद द हेल्प ऑफ क्लास टीचर एंड मास्टर टीचर, एंड आफ्टर द क्लास विद द हेल्प ऑफ डाउट एक्सपर्ट्स. अब ये जो डाउट एक्सपर्ट वाला जो हमने बात किया है, दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर लाइट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लासिक. तो बच्चा लोग, जब आप सिलेक्ट करोगे कोर्स, प्लीज अच्छे से सिलेक्ट करना, क्लासिक लेना. देखो, फीस तो दोनों की सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, है ना. तो हम क्यों ही लाइट लेना, हम क्लासिक ही ले लेंगे, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है, दैट इज डाउट सॉल्विंग, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग एवरी डे ऑन मोबाइल ऐप विद द हेल्प ऑफ डाउट एक्सपर्ट फ्रॉम 8 AM in the morning to 11 PM in the night. कभी भी कितने भी डाउट्स पूछ लो, कॉन्सेप्ट बेस्ड. और ये भी नहीं है कि चलो मैंने अभी पूछा है, मेरे को रात तक आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता है. आपको विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आपको जवाब आ जाता है कि हाँ भाई, हम आपके डाउट पे काम कर रहे हैं. और अगर वो थोड़ा डेरिवेशन है, डायग्राम है, या कुछ लंबा सा आंसर है, तो मे बी दे मे टेक 5 to 6 मिनट्स, और वो आपको अच्छे से एक पेज पे पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के, उसका फोटो क्लिक करके आपको भेज देते हैं. और ऊपर से पूछते भी है, समझा है या नहीं समझा, नहीं समझा तो हम वापस समझाएंगे. सो दैट इज व्हाट इज द क्वालिटी दैट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट डाउट एक्सपर्ट्स. तो आपके क्लास टीचर्स और मास्टर टीचर्स ड्यूरिंग द क्लास लाइव सेशन में आपके डाउट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद या पहले अगर आपको डाउट आता है तो सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक डाउट एक्सपर्ट्स आपका डाउट सॉल्व करेंगे. और इसी के साथ साथ बच्चा बता दूं मैं आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है, सी द प्राइस इज 10,000 रुपीज, लेकिन आपको 2700 में वो अवेलेबल हो रहा है ओनली व्हेन यू यूज द कूपन कोड BM Pro. सिंपल. तो चलो बच्चा लोग, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. अगर आपको कोई भी कोर्स सिलेक्ट करना है, चाहे नीट का हो, टर्म 1 हो, टर्म 2 हो, टर्म 1 टर्म 2 मिक्स हो, या 12th स्टैंडर्ड हो, या रिपीटर बैच हो, बच्चा आपका कूपन कोड सेम रहेगा, BM Pro फॉर ऑल पॉसिबल डिस्काउंट्स. इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं बच्चा, JEE एडवांस अक्टूबर 2021 के रिजल्ट आ चुके हैं, और वेदांतु ने फिर से एक इतिहास बनाया, दोहराया नहीं है, नया इतिहास बनाया है. 15,000 बच्चे पूरे देश में से सिलेक्ट होते हैं, जिसमें से 1500 बच्चे सिर्फ वेदांतु के हैं. और ये बोलते हैं कि हम ऑनलाइन दुनिया में एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए और हमारे कमिंग जनरेशंस के लिए. इसके साथ साथ बच्चा, IIT में इस साल जितने भी एडमिशंस होंगे, उसमें से 6% बच्चे कहाँ से होंगे? वेदांतु से. टॉप 1000 स्टूडेंट्स इन इंडिया में से 5% बच्चे कहाँ से है? वेदांतु से. नेशनल एवरेज का जो सिलेक्शन है, उससे 3 गुना ज्यादा सिलेक्शन किसने किया? वेदांतु ने किया यार. और वो जो 3 गुना ज्यादा सिलेक्शन हुआ ना बच्चा, उसमें 60% बच्चे कहाँ से आते हैं? रूरल एरियाज एंड टाउन में से, नॉट फ्रॉम मेट्रो सिटीज. सोचो, जिनके पास इतने ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वो भी वेदांतु की मदद से, क्योंकि बच्चा वेदांतु में हर जगह के टीचर्स आपको लाइव पढ़ा रहे, चाहे वो कोटा हो, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो. मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई आप अगर बड़े शहर में नहीं रहते हो तो आपको वहां का जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा, एब्सोल्युटली मिलेगा. और कहाँ मिलेगा? आपके घर पर, क्योंकि वेदांतु अब हर घर आने वाला है ना. सो बच्चा लोग, वी आर सेलिब्रेटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ दीज रियल अचीवर्स, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रेरक. प्रेरक का ऑल इंडिया रैंक कितना है? 35.
देन कमिंग नेक्स्ट प्रियांशु, जिसका ऑल इंडिया रैंक किसी जमाने में 10,000 हुआ करता था, उसका रैंक शिफ्ट हो चुका है आफ्टर ज्वाइनिंग वेदांतु टू 420। सोचो 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 सोचो, है ना। तो हमको तो ये रिजल्ट सुन के बड़ा मजा आता है, बड़ा मतलब खुशी वाला फील होता है। तो बच्चा लोग, आप और हम मिलके बनाते हैं हर घर वेदांतु, क्योंकि अब टॉपर्स का नया एड्रेस क्या होगा, आपका एड्रेस, है ना। तो शुरू करते बच्चा लोग, हाउस द जोश, ऐसा आनंद सर ने पूछा और हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, हाय सर है ना। सो लेट्स मेक अ सक्सेस स्टोरी बच्चा लोग टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वेदांतु एंड वेदांतु's पेड प्लेटफॉर्म दैट इज वेव, जहां पर टीचर आपको 1-to-1 इंटरैक्ट करता है, आपको देख सकता है, आपको सुन सकता है, आप टीचर को देख सकते हो, सुन सकते हो, क्लास में डाउट पूछ सकते हो, जो नहीं समझ आया वो रिपीट करने बोल सकते हो, और उसके साथ साथ बच्चा आपको बेस्ट टीचर्स भी मिलेंगे और बेस्ट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। आप सोचो और क्या चाहिए यार, है ना। तो शुरू करते बच्चा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका कौन सा हिस्सा पढ़ने वाले हम, प्रोकैरियोटिक सेल। अब बच्चा लोग याद रख लो, जब हमने बोला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल क्या है, ठीक है। तो हमने बोला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, अब जो बोलो वो बोलो। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, लिविंग है, तो उसका बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा, सेल। Cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organisms. Simple as that. Next, जितने भी living organisms है, या तो उनके पूरे बॉडी में एक ही सेल होगा या बहुत सारे सेल होंगे। अगर एक ही सेल है तो आप बोलोगे यूनिसेल्यूलर है, अगर बहुत सारे सेल है तो आप बोलोगे मल्टी सेल्यूलर है। जैसे कि ये देखो, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे कौन है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। बट अगर मैं बोलूँ प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगाई है, ये सारे क्या होंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब जाते हैं डिस्कवरी पे। सबसे पहली बार सेल किसने डिस्कवर किया था, तो हमको नाम याद आएगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहला सेल डिस्कवर किया था, बट बच्चा वो डेड सेल्स थे, क्योंकि वो प्लांट के कॉर्क में से निकाला गया था, ठीक है। याद है वो जो बाहर वाला लेयर होता है ट्री के बार्क का, दैट इज कॉर्क। फिर हमारे पास एक इंसान आया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखे इंक्लूडिंग ह्यूमन स्पर्म, ठीक है। सो दैट वाज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। फिर हमारे पास कौन आए, रॉबर्ट ब्राउन, हाय स्पाइक कट के साथ। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। तो याद रखोगे, सबसे पहला डेड सेल या सबसे पहला सेल रॉबर्ट हुक, सबसे पहला लिविंग सेल एंड ऑल्सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा डिजाइन, ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक एंड रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस पहली बार डिस्कवर किया था। फिर हमारे पास धीरे धीरे कुछ लोग आए जिन्होंने सेल थ्योरी देना शुरू किया। सेल थ्योरी मतलब कि क्या क्या क्राइटेरिया सेल फिट करता है, क्या क्या चीजें हमको सेल के बारे में पता है, हर एक सेल ये चीजें फॉलो करेगा, इसको हम बोलते हैं बेसिक सेल थ्योरी। सबसे पहला सेल थ्योरी हमको दिया था मेथिया शिल्डन ने। तो शिल्डन ने 1838 में सबसे पहला सेल थ्योरी दे दिया। एंड ये कौन थे, ये थे जर्मन बॉटनिस्ट। अब नाम से हम समझ गए बॉटनिस्ट है मतलब प्लांट के बारे में कुछ बोला होगा। क्या बोला इन्होंने बोला जितने भी प्लांट्स है वो सब के सब किससे बने हैं, सेल। माना अलग अलग टाइप के सेल से बना होगा, लेकिन सेल से बने हैं। फिर हमारे पास आ गए श्वान 1839 में, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल बाद। और ये कौन थे, ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। और इन्होंने 3 चीजें बताई हमको। सबसे पहला, सेल के आसपास एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। दूसरी चीज, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास होता है या प्लांट सेल के पास होता है, इट्स अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। और तीसरी चीज, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो बेसिकली किससे बना है, सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। तो क्या क्या याद किया हमने, शिल्डन ने बोल दिया प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। श्वान ने बोला सेल्स आर सराउंडेड बाय थिन, वेरी थिन मेम्ब्रेन नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। और प्लांट हो या एनिमल हो भैया, सब किससे बने हैं, सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं रुडोल्फ वर्चा, जिन्होंने एक और स्टेटमेंट उधर गुगली के नाम पे फेंक दिया। और ये कौन थे, ये थे जर्मन पैथोलॉजिस्ट जो डिजीजेस पढ़ते हैं। और इन्होंने गुगली मार दी, ओमनी सेल्यूला ओह सेल्यूला, ऐसा बोल दिया, हमको तो कुछ ना समझे। फिर जब हमने इसको ट्रांसलेट किया तो समझ में आया, भैया सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल है उन्हीं में से नए सेल्स बनेंगे, ठीक है। और इसी की मदद से हमने पूरा मॉडर्न सेल थ्योरी तैयार किया। सबसे पहला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब सेल से बनेंगे। लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जैसे ओमनी सेल्यूला और सेल्यूला, रुडोल्फ वर्चा वाली चीज।
अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका सबसे छोटे से छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होगा? सेल। टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल का जो टोटल मेटाबॉलिज्म होगा वही मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपको किस में दिखेगा? ऑर्गेनिज्म में। सेल शो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब सेल्स में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, मे बी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में, या लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, ऐसी सारी चीजें। और लास्ट, सेल्स के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लिक एसिड, जिसका नाम है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए विल बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, आरएनए विल बी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, फिर हमने बोल दिया अगर आप सेल्स देखते हो तो आपको सेल के अलग अलग शेप एंड साइज मिलेंगे, जैसे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, जो राउंड भी होंगे, और अगर आप साइड से देखो तो ये बाइकॉनकेव भी दिखेगा, बाइकॉनकेव। So they are round and biconcave, that is red blood corpuscle, also known as erythrocyte. WBCs, अमीबॉइड शेप, जैसा मन में आया वैसा शेप ले सकता है, अमीबॉइड शेप। ठीक है। फिर कॉलमनार एपिथेलियम, लंबे लंबे कॉलम की तरह दिखेंगे, लॉन्ग एंड नैरो। फिर हमारा सबसे लंबा सेल, दिस कैन बी एज लॉन्ग एज 1 मीटर, और वो कौन है? नर्व सेल, ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन। फिर हमारे पास आ गया लंबा सा सेल ट्रकीड, जो जाइलम का हिस्सा है, ये प्लांट सेल में आएगा। और एक सेल जिसका नाम है मीजोफिल सेल्स, जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ये भी प्लांट सेल का हिस्सा है। ठीक है। इसी के साथ बचा कमिंग टू प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब हमने सेल का ओवरव्यू देख लिया, सेल की थियोरीज देख ली, हमने ये भी देखा कि सेल के अलग अलग शेप क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें आ सकते हैं बैक्टीरिया विद डिफरेंट शेप्स, जैसे कि कोकाई, बैसिलाई, स्पिरिलाई या विब्रियो। कोकाई मतलब स्फेरिकल शेप होगा, बैसिलाई मतलब रॉड शेप होगा, स्पिरिला मतलब स्पाइरल या हेलिकल शेप होगा, और कॉमा शेप जो रहेगा इसको हम बोलेंगे विब्रियो। ठीक है। बैक्टीरिया के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे, ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में सिंगल सिंगल सेल बहुत सारे एक साथ जुड़ेंगे टू फॉर्म फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगा, और एक क्या बोलते हैं उसको, विदाउट एनी पिगमेंट, पिगमेंटलेस, कलरलेस सेल होगा, जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट, जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ठीक है। तीसरी चीज जो हमारे पास आएगी, दैट इज नोन एज माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा का क्या काम? माइकोप्लाज्मा इज अ सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होगा। इट्स अ बैक्टीरियल सेल विच इज विदाउट सेल वॉल। ओके, इट इज विदाउट सेल वॉल। सेकेंड चीज, ये कैसा रहेगा? एनएरोबिक, मतलब इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये होगा हमारा माइकोप्लाज्मा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा प्लांट्स और एनिमल्स को डिजीज दे सकता है। जी हाँ, एब्सोल्युटली यस, प्लांट को भी डिजीज दे सकता है और एनिमल को भी डिजीज देगा। सबसे छोटा लिविंग सेल कौन होगा? माइकोप्लाज्मा, जिसका एक बेहतरीन एग्जांपल जाता है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। फिर यही से हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के सबसे बाहर क्या रहेगा? सेल एनवलप। क्या होगा सेल एनवलप में? तो ये देखो, एक कैप्सूल, एक सेल वॉल और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स जो कैप्सूल होता है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बाहर से अंदर सबसे बाहर का लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, और सबसे अंदर वाला लेयर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उससे अंदर क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म रहेगा, डीएनए रहेगा एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आसपास कोई कवरिंग नहीं है, तो नंगा पुंगा है, नेकेड है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी हो सकता है, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। और इतना ही नहीं बचा, तो इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, या फिर हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, कुछ भी नहीं है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विल बी प्रेजेंट, और ये फूड स्टोर कर सकते हैं इन स्पेशल स्टोरेज बॉडीज नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। इसके अलावा इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होता है टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज मीजोसोम। चलो, इन सब में से मेजॉरिटी चीजों को फटाफट देख लेते क्या है। सबसे पहले आता है हमारे पास सबसे बाहर का लेयर, जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवलप का सबसे बाहर का लेयर है। इसमें दो टाइप आएंगे, एक हमने बोल दिया स्लाइम लेयर,
और दूसरा आएगा कैप्सूल। स्लाइम लेयर और कैप्सूल में क्या डिफरेंस? स्लाइम लेयर वो होगा जहां पर ये लूजली अरेंज्ड होगा ग्लाइकोकैलिक्स, और अगर ये टाइट है, एकदम परफेक्टली फिट है, तो इसका नाम आएगा कैप्सूल। ठीक है, फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनेगा? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इन दो मोनोमर दैट इज नैग एंड नैम, इन दो मोनोमर के ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस से पेप्टिडोग्लाइकन बनेगा। एक और चीज जो आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू पेप्टिडोग्लाइकन, उसका ऑल्टरनेट नाम क्या जाएगा? म्यूरिन। तो म्यूरिन बोला, पेप्टिडोग्लाइकन बोला, चलेगा। इट इज मेड अप ऑफ टू मोनोमर्स, टू डिफरेंट मोनोमर्स, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, फिर आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसा होगा? सेमी परमिएबल, मतलब कुछ चीजों को अंदर जाने देगी और कुछ चीजों को बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज सेमी परमिएबल। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में क्या जाएगा? डिपेंडिंग अपॉन सेल वॉल कैसा था, या तो बैक्टीरिया होगा ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव। अगर आपने पहले क्रिस्टल वायलेट डाला और वो वही स्टेन पकड़ के बैठ गया, तो वो होगा ग्राम पॉजिटिव। अगर मैंने उसको अल्कोहल से वॉश किया और उसने वो स्टेन छोड़ दिया, तो उनको देखने के लिए मैंने दूसरा स्टेन डाला जिसका नाम है काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन डालने पे अगर वो मुझे पिंक कलर दिख जाते हैं, तो वो होगा ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का बेसिक डिफरेंस क्या था? क्यों एक है जो पिगमेंट छोड़ देता है और दूसरा है जो पिगमेंट छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो हमने बोला डिफरेंस उनके सेल वॉल में आएगा। जैसे यहाँ देखो, अगर आप ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन देखोगे, सेल वॉल देखोगे, तो पेप्टिडोग्लाइकन था, वो भी मोटा सा, एकदम वेरी थिक पेप्टिडोग्लाइकन। लेकिन ग्राम नेगेटिव देखो, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन काफी पतला रहेगा, उसके सामने उसके पास लिपोप्रोटीन का बहुत भारी भरकम मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसी के साथ साथ उसके पास लिपोपॉलीसैकेराइड का आउटर मेम्ब्रेन भी है। तो जब आपने उसको अल्कोहल में डिप किया, जितना भी लिपिड है ना, सब डिसॉल्व हो जाता है, और इसीलिए पतले से पेप्टिडोग्लाइकन में से क्या निकल जाएगा? पिगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या होगा? ये देखो, जब आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, उसको हम बोलेंगे मीजोसोम्स। ठीक है, अब कमिंग टू द पॉइंट, आपको क्या क्या याद रखना है। ये देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले एक्सटेंशंस, इनवर्ड एक्सटेंशंस, ठीक है, इनटू द सेल इज नोन एज मीजोसोम्स। मीजोसोम्स आर एक्सटेंशंस इन द फॉर्म ऑफ, तो हमने बोल दिया इन द फॉर्म ऑफ, these extensions, sorry, mesosomes are extensions जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, इन्वेजिनेशन की तरफ फोल्ड होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाना जरा। अब ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द पार्ट, हमने क्या बोला? देखो, ये जो एक्सटेंशंस रहेंगे वो अंदर की तरफ रहेंगे, दे आर इनवर्ड इन्वेजिनेशन, इनवर्ड इन्वेजिनेशंस। ठीक है, या तो ये होंगे ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में, या फिर ये होंगे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, या फिर ये होंगे मेम्ब्रेन के फॉर्म में, लैमेले के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन, नया सेल वॉल बनाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन को सेल वॉल में डिपॉजिट करना, डीएनए को सही तरीके से रेप्लिकेट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना इनटू द डॉटर सेल्स, रेस्पिरेशन करके एटीपी सिंथेसाइज करना, और सिक्रीशन। बच्चा लोग रिमेंबर, ये जो फंक्शंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया में यही मेम्ब्रेन क्रोमैटोफोर भी बनाएंगे, जहां पर ये पिगमेंट स्टोर करेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, फिर हमने बोल दिया बैक्टीरिया जो रहेगा, या तो ये चल सकता है या फिर ये नहीं चल सकता है। अगर चल सकता है तो आप बोलोगे हाँ, इसके पास क्या होगा? फ्लैजेला। फ्लैजेला देखो क्या होता है बच्चा। सो इफ आई कंसिडर फ्लैजेला है, तो फ्लैजेला ये वाला आउटर रीजन है जो फ्लैजेलिन से बना रहेगा, इसके साथ साथ यहां पर हुक रहेगा। ठीक है, और ये आपका बेस
वाला रीजन जाएगा। तो नीचे बेस है, बीच में हुक वाला रीजन या मोटर रीजन जाएगा, एंड देन देयर विल बी फ्लैजेला। रिमेंबर ये फ्लैजेला यूकैरियोटिक फ्लैजेला से अलग रहेगा एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन नोन एज फ्लैजेलिन। ठीक है, सो 9+2 अरेंजमेंट जो नॉर्मली आपको यूकैरियोट में दिखता है वो यहां पर बैक्टीरिया के फ्लैजेला में नहीं मिलेगा। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, राइबोसोम। राइबोसोम क्या रहेगा और क्या काम करेगा? सो हमने बोला देखो, इफ आई कंसिडर राइबोसोम, राइबोसोम्स आर बॉडीज, ओके, जोम मतलब बॉडी, विच इज मेड अप ऑफ rRNA प्लस प्रोटीन। rRNA और प्रोटीन मिलजुल के जो बॉडी बनेगा इसको हम बोलेंगे राइबोसोम। राइबोसोम किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। साइज काफी छोटा रहेगा, 15 to 20 नैनोमीटर, और 2 सब यूनिट होते हैं इसके पास। एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट रहेगा 50s, स्मॉल सब यूनिट रहेगा 30s, और दोनों जब जुड़ जाएंगे तो इनका डेंसिटी हो जाता है 70s। याद रखो बच्चा, डेंसिटी को कभी भी ऐड नहीं करते। तो अगर आप सोचो मेरा मैथ्स खराब है, 50 + 30 80 होना चाहिए, जी नहीं, मेरा मैथ्स खराब नहीं है, और ना ही स्वेडबर्ग का मैथ्स खराब था, उन्होंने सही तरीके से डेंसिटी को मेजर किया था। बट याद रखना बच्चा, स्वेडबर्ग यूनिट इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, इसीलिए स्वेडबर्ग यूनिट सिर्फ rRNA और राइबोसोम के डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा। राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंड देयरफॉर दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। क्या नाम दे दिया हमने इनको? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अगर एक ही mRNA पे, इफ दिस इज 1 mRNA और इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स है ऐसे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स। सो व्हाट इज पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का मतलब देयर आर सेवरल राइबोसोम्स, सिंगल mRNA, एक ही mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम, ताकि वो शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम क्या कर पाए? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये देख लो बच्चा लोग, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, एक स्मॉल सब यूनिट है 30s, एक लार्ज सब यूनिट है 50s, टोटल क्या हो जाएगा? 70s। और बीच में जो आपको जगह दिख रही है, अगर मैं इसको इरेज करके आपको बताऊं, ये देखो, दैट इज द प्लेस जहां पर mRNA जाएगा, यहां पर, ओके, जिसको हम बोलते हैं ग्रूव। लास्ट पार्ट, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व बॉडीज होती है जहां पे चीजें स्टोर होती है। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, प्रोकैरियोट में रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इनसाइड इंक्लूजन बॉडीज। यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन होगा? जी नहीं, प्रोकैरियोट है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम नहीं मिलेगा। अगर वो फॉस्फेट ग्रैन्यूल स्टोर करते हैं, सो दे आर नोन एज फॉस्फेट इंक्लूजन बॉडीज। अगर वो स्टार्च स्टोर करते हैं, देन यू कॉल देम एज साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, व्हिच आर स्टार्च ग्रैन्यूल्स बेसिकली, ओके। और अगर वो ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, देन यू टॉक अबाउट ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। Simple. So what all things did we complete? We talked about modern cell theory. We talked about different shapes of cells. We also talked about something called as your discoveries of cell. फिर हम शिफ्ट हो गए थे प्रोकैरियोटिक सेल पे। फिर हमने बोला उनमें सेल एनवलप रहेगा। सबसे बाहर वाला लेयर विल बी सेल वॉल, सेल एनवलप, ग्लाइकोकैलिक्स, या तो स्लाइम लेयर होगा या कैप्सूल। उसके अंदर होगा सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनेगा, और सबसे अंदर होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो लिपिड्स और प्रोटीन से बना होगा। अगर सेल वॉल मोटा है, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर ज्यादा है, तो वो होगा पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव। अगर पेप्टिडोग्लाइकन पतला है और ऊपर मोटा सा लिपोप्रोटीन का लेयर बन गया है, तो वो होगा ग्राम नेगेटिव। फिर हमने ये भी बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल जो रहेगा उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं रहेंगे। खाना स्टोर करने के लिए इंक्लूजन बॉडीज होगा, रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और नए सेल वॉल बनाने के लिए मीजोसोम्स रहेंगे। इसी के साथ साथ बच्चा लोग, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा धमाकेदार ऑफर लेके आया है। पहले हम लेते थे 30 डेज का ट्रायल पीरियड, और उसके बाद आप लॉन्ग टर्म बैच सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब ट्रायल पीरियड को हमने वही रखा है 1 मंथ या 30 डेज, लेकिन आपको पैसे कितने दिन के लिए भरने? 15 डेज। सो ट्राई फॉर 15 डेज बच्चा लोग, एकदम 15 डेज का फीस देखो कितना कम है। अगर आप नीट 2022 दे रहे हो तो आपकी 15 डेज की फीस होगी 1530 ओनली। आई रिपीट, कितना बोला हमने? 1530 ओनली। ये कितने दिन की फीस है? 15, लेकिन उसके साथ साथ आपको 15 दिन फ्री मिलेंगे। ये देखो बच्चा लोग, आपको क्या मिल रहा है? 15 डेज फ्री। ठीक है, इसको मैं यहां पर चाहिए तो हाईलाइट भी कर दूं।
अगर आपने 15 दिन के पैसे भरे हैं तो आपको 15 डेज क्या मिल जाएगा, फ्री एंड फ्री, और उसके साथ साथ 10% डिस्काउंट ऑन द प्राइस विद द हेल्प ऑफ कूपन कोड BM Pro। तो अगर आप BM Pro कूपन कोड यूज करते हो, ओके, सो इफ यू आर यूजिंग BM Pro एज योर कूपन कोड, तो आपको 15 दिन के पैसे भरने पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। लिंक कहाँ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पर भी दिख जाएगा आपको। इसी के साथ साथ बच्चा लोग ये देख लो, ये आपका 1800 जो दिख रहा है दैट इज फॉर रिपीटर बैच वाला पार्ट। और आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें आपका 30 डेज आपको मिल जाएगा, लेकिन आप फीस कितने की दे रहे हो, पे फॉर 15 डेज ओनली। ठीक है, तो पहले आप 1 मंथ का ट्रायल पैक ले लो, 15 दिन का फीस दे रहे हो, 15 दिन फ्री में मिल रहा है, और क्या बेनिफिट चाहिए आपको। सोचो, सिर्फ 1800 रुपए है बच्चा रिपीटर बैच के लिए, और 1500 कितने थे, तो हमने बोला 30, ओनली 1530 फॉर रेगुलर बैचेस। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, तो हमने बोला इसके साथ आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि क्या आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है ऑन यूजिंग द कूपन कोड BM Pro। हाँ, आपको ये भी पता चल जाएगा बच्चा हम किस लेवल के टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं वहां पर। आपको ये भी पता चलेगा डाउट सॉल्विंग क्या होता है, क्लास में क्या होता है, डाउट एक्सपर्ट्स की डाउट सॉल्विंग क्या होती है। प्लस आपको 3D एनिमेशंस के साथ पढ़ाया जाएगा, आपको वीडियोस के साथ पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ बच्चा आपका एवरी संडे टेस्ट भी होगा, एंड एवरीथिंग यू कैन एक्सपीरियंस ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ 1530 फॉर रेगुलर बैचेस। ओके, फॉर विच बैचेस, रेगुलर बैचेस। ओके, और जो आपका ड्रॉपर बैच था जिसको हम बोलते हैं मंथन बैच, क्योंकि बड़ी हिम्मत लगती है बच्चा ड्रॉप लेके अपने आप को एक मौका देने में, तो जो करेजियस बैच है, जो ड्रॉपर बैच है, वहां की फीस होगी 1800। सिंपल। चलो, इसी के साथ बच्चा लोग मैं आपको ये भी बता दूं, एक्चुअल फीस 2000 थी, लेकिन क्योंकि आपने BM Pro कूपन कोड यूज किया, आपका फीस हो जाएगा 1800। और बच्चा लोग वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, 1 मंथ ना, क्रैश कोर्स ना, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म बैचेस। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लॉन्ग टर्म बैचेस, जहां हम आपको अश्योरेंस देते हैं आपके प्रोग्रेस की। अगर आप हमारे पास जुड़ते हैं लॉन्ग टर्म बैच के लिए, तो आपको गारंटीड इंप्रूवमेंट मिलेगा चाइल्ड के स्कोर में, बोर्ड एग्जाम के स्कोर में, स्कूल एग्जाम के स्कोर में और नीट में। और ये गारंटी हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको भरोसा है और आपको भी ये करना होगा। 75% अटेंडेंस देना होगा क्लास में, 75% अटेंडेंस देना होगा टेस्ट में। जब हम आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चा, आपने थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और इतना सब करने के बाद, डाउट एक्सपर्ट्स आपका डाउट सॉल्व करने के बाद, क्लास टीचर्स आपको डाउट सॉल्व और मोटिवेट करने के बाद, मास्टर टीचर आपको पढ़ाने के बाद, पर्सनल ट्यूटर आपसे इतनी बात करने के बाद, अगर उसके बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है, तो आपका पूरा कोर्स फी आपको वापस दिया जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। इसी के साथ साथ बच्चा लोग, आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज थैंक यू उषा मैम फॉर मेकिंग सच वंडरफुल स्लाइड्स। और मुझसे उषा मैम से और हमारी पूरी टीम से जुड़ने के लिए बच्चा लोग, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेदांतु नीट मेड इजी। ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और अपने फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है ये चैप्टर जिनके लिए डिफिकल्ट है, उनको भी बता दो बच्चा ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आपका इतने से टाइम में पूरा प्रोकैरियोटिक सेल रिवाइज करके हो गया है ना। तो बच्चा लोग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। बाय बच्चा लोग, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।